हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बेल्को एक्सपेरिमेंट नाम की एक मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। द बेल्को एक्सपेरिमेंट मूवी 2016 में रिलीज होने वाली एक सर्वाइवल टाइप की मूवी है जिसकी IMDb पर रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10 स्टार। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अननोन आउट ऑफ द टाउन जगह से, जहाँ पर बहुत सारे आदमी अपनी अपनी गाड़ियों में एक बेल्को इंडस्ट्रीज नाम की बिल्डिंग पर जा रहे होते हैं और इन सब की किसी कारण से बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही होती है। इस स्टोरी में बहुत ज्यादा कैरेक्टर है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ 3 मेन कैरेक्टर के नाम बताऊंगा। पहला मेन कैरेक्टर है बैरी, जो कि सबका बॉस है, एक एम्प्लॉय माइक और उसकी गर्लफ्रेंड लियांड्रा। फिर हमको दिखाया जाता है कि इन सबको बंदे सीक्रेटली देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब माइक अपने ऑफिस में जा रहा होता है तो वो देखता है कि सारे सिक्योरिटी चेकिंग वाले बंदे अब एक हैंगर में जा रहे होते हैं। उसे ये अजीब लगता है और वो सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके पूछता है कि ये प्राइवेट आर्मी यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि उन्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भेजा है किसी सिक्योरिटी कंसर्न के कारण। ये दोनों फोन पे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें ये बताया जाता है कि इस बिल्डिंग में भी 80 एम्प्लॉयज हैं और अगले 8 घंटे के अंदर अंदर लगभग सारे एम्प्लॉयज मारे जाएंगे और अगर किसी को जिंदा बचना है तो उसे दिए गए टास्क को पूरा करना होगा। जिसमें पहला टास्क था कि आधे घंटे के अंदर अंदर सब एम्प्लॉयज में से किन्हीं 2 एम्प्लॉयज को मरना होगा, वरना कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। अनाउंसमेंट सुनकर कुछ लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा चिल रहते हैं, ये समझकर कि अनाउंसमेंट सिर्फ एक मजाक है। बट माइक थोड़ा सा डरा हुआ था, इसीलिए वो उन सबको बिल्डिंग छोड़ने के लिए कहता है और जैसे ही वो सारे बिल्डिंग छोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी वो देखते हैं कि बिल्डिंग के सारे डोर्स और विंडोज में शटर लगे हुए थे और धीरे धीरे वे सारे लोहे के शटर बंद होने लग जाते हैं। सब बंदे ये देखकर घबरा जाते हैं और एक बंदा तो उस लोहे के शटर को तोड़ने की कोशिश भी करता है, पर कुछ नहीं हो पाता। बैरी, जो कि सबका बॉस होता है, वो सबको कहता है कि ये सिर्फ एक टेस्ट होगा और वो सबको शांत रहने के लिए कहता है। फिर वहां के 2 वर्कर गैस वेल्डिंग को यूज करके उस शटर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो शटर को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो शटर किसी अलग ही तरह के मेटल का बना हुआ होता है। कुछ और एम्प्लॉयज ऊपर छत पर पहुंचकर बाहर खड़े हुए एक ऑफिसर को देखते हैं और वो सब वहां पर हाथ हिलाने लग जाते हैं, पर ना जाने क्यों वो ऑफिसर उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देता है, जिसे देखकर एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तभी उनके पास एक खड़ी लड़की का सर फट जाता है और नीचे भी एक लड़के का सर फट जाता है। फिर वे सभी डर के नीचे झुक जाते हैं क्योंकि ये देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी ने स्नाइपर शॉट से उसकी खोपड़ी उड़ा दी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 और एम्प्लॉयज के सिर पे फट जाते हैं। कुछ देर बाद अब बैरी एक लाश के पास जाता है क्योंकि उसे कई देर तक गोली की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और एक मरे हुए एम्प्लॉय की डेड बॉडी देखने के बाद यहाँ बैरी और माइक को यह पता चलता है कि किसी ने उन सब के सिर में बहुत पहले से ही मिनी एक्सप्लोजिव्स फिट कर रखे थे। ये पता चलते ही माइक सीधा वॉशरूम में जाता है और चाकू लेकर उस बुलेट को निकालने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वे प्राइवेट आर्मी सब कुछ देख रहे होते हैं इसलिए वो माइक को वार्न कर देते हैं कि वो ऐसा ना करे वरना वो माइक के सिर में भी लगा हुआ बम फोड़ देंगे, जिससे माइक रुक जाता है और वे सभी कुछ सोचने लगते हैं। इसके बाद फिर से अनाउंसमेंट होती है और ये बताया जाता है कि ये कोई भी मजाक नहीं है, अब सिर्फ 76 यानी कि 76 आदमी जिंदा बचे हैं और ये भी बताया जाता है कि अगले 2 घंटे में 30 एम्प्लॉयज को मरना होगा, वरना 2 घंटे के बाद वो 60 एम्प्लॉयज को मार देंगे। जिसे सुनकर एक वर्कर एंग्जाइटी के कारण इस दूसरे वर्कर को मार देता है, पर यह सब एक लड़की जो कि यहाँ पर पहले से ही बैठी हुई थी वो देख लेती है। लड़की को देखकर वर्कर लड़की को भी मारने की कोशिश करता है, पर लड़की उसे धक्का मारती है और उस वर्कर का सिर सीधा जाकर एक रोड में घुस जाता है और वो वर्कर वही मर जाता है। यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर्स पे सब बहस कर रहे होते हैं कि उन्हें 30 एम्प्लॉयज को मारना चाहिए या नहीं और आखिर में ये डिसाइड होता है कि वो 1 से 1.5 घंटे तक किसी एक बेटर आइडिया के बारे में सोचेंगे और ऊपर बैनर लगाएंगे ताकि अगर कोई आसपास होगा तो वो उस बैनर को देखकर पुलिस को सीधा इन्फॉर्म कर देगा। इसके बाद बाकी एम्प्लॉयज बाहर निकलने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करने लग जाते हैं, पर बैरी और उसके साथ कुछ और एम्प्लॉयज एक सेल को वेल्डिंग गैस से खोलने का ट्राई करते हैं क्योंकि उन्हें उस सेल के अंदर रखी गन्स चाहिए थी ताकि अगर 1 घंटे बाद भी कुछ नहीं हुआ तो बैरी आसानी से उन 30 एम्प्लॉयज को मार दे। पर माइक और सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें गन के दम पर रोक लेते हैं। इसके बाद माइक और उसकी गर्लफ्रेंड और कई एम्प्लॉयज ऊपर बैनर लेके जाते हैं और वहां पर लटकाने की कोशिश करते हैं, पर नीचे खड़े गार्ड्स उनके एक एम्प्लॉय के हाथ में गोली मार देते हैं, जिसके कारण उनका ये आइडिया भी काम नहीं करता। हार कर सारे एम्प्लॉयज नीचे जाने लगते हैं कि तभी बैरी और उसके साथी अचानक से आ जाते हैं और गार्ड को धक्का मारकर उससे उसकी गन ले लेते हैं और बाद में उसे चाकू मारकर उससे सेल की चाबियां भी ले लेते हैं जहां पर गन्स थी। बैरी और उसके दोस्त इसके बाद सीधा सेल में जाते हैं और सारी गन्स और गोलियां ले लेते हैं। इसके बाद वो गन के दम पर सारे एम्प्लॉयज को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं सिवाय एक एम्प्लॉय के जो कि अभी भी छुपी हुई थी।
अब बैरी कई और एम्प्लॉयज को एक लाइन में खड़ा कर देता है और बारी बारी करके सबको मारने लग जाता है। पर जैसे ही माइक की बारी आती है, वो लड़की जो कि अभी छुपी हुई थी सीधा पावर ऑफ कर देती है, जिसके कारण भगदड़ मच जाती है और माइक और बाकी एम्प्लॉयज वहां से भाग जाते हैं। बैरी और उसके साथी भगदड़ में कई और एम्प्लॉयज को मार देते हैं और 2 घंटे खत्म हो जाते हैं। पर उन्होंने सिर्फ 29 एम्प्लॉयज को ही मारा था, जिसके कारण बाकी 31 लोगों के सर भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके बाद फिर से एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि जो भी आदमी सबसे ज्यादा 1 घंटे में किल्स करेगा वही बाहर जिंदा बचेगा और बाकी सबके सिर ऑटोमेटिकली फट जाएंगे। इसके बाद बैरी और उसके दोस्त सबको मारने लग जाते हैं और धीरे धीरे सब के सब किसी न किसी से लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। आखिर में माइक ही जिंदा बचता है और आखिरी सर्वाइवर बन जाता है और तभी सारे शटर और दरवाजे अपने आप ही ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, 2 ऑफिसर्स माइक के पास आते हैं और उसको उठाकर बिल्डिंग के पीछे वाले हैंगर में लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस हैंगर में ही ये सारा पूरा का पूरा गेम ऑपरेट हो रहा था। वहां पर माइक को पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और वो ऑफिसर माइक से पूछता है कि उसे अब कैसा फील हो रहा है और उसे जैसा भी फील हो रहा है वो वैसा का वैसा ही कैमरा में बताए। कैमरा में बताने के बाद उसको वहां से छोड़ दिया जाएगा। माइक उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे कहता है कि तुमने मुझे एक्सप्लोजिव उठाते हुए नहीं देखा और अब वे छोटे बॉम्ब तुम सबकी जेब में हैं। ये कहकर माइक जल्दी से खड़ा होकर सारे मिनी बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से लगभग सारे ऑफिसर मर जाते हैं। दरअसल जब माइक बिल्डिंग में था तब उसने उन सभी एम्प्लॉयज के एक्सप्लोजिव या उन मिनी बॉम्ब्स ले लिए थे जो कि गोली से मरे थे, ना कि एक्सप्लोजिव से। और जो 1-2 गार्ड अभी एक्सप्लोजन के बाद भी बचे हुए थे, माइक उनको बंदूक से मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माइक उस जगह से अकेला ही जिंदा निकलता है। पर इसके ठीक बाद यह भी दिखाया जाता है कि कई और लोग ना ही सिर्फ माइक को बल्कि माइक जैसे बहुत सारे और सर्वाइवर्स को कैमरा पर देख रहे होते हैं, जिसका यह मतलब है कि हो सकता है फ्यूचर में हमें इस मूवी के सीक्वल भी मिलेंगे। तो हो सकता है कि माइक और उसके जैसे ही सारे सर्वाइवर्स को किडनैप किया जाए और उनको फिर से वही गेम खिलाया जाए। तो इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और अगर आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करो और अगले वीक से इससे भी बेटर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।